गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ का पूरे एग्जामिनेशन का कार्यक्रम जारी किया गया। जैसा कि आप लोग ने देखा कि 10 जून को अगले महीने यानी 30 से 35 दिन के समय में आपके पीटी एग्जामिनेशंस मंडे को ले लिया जाएगा। 10 जून 2024 10/6/24 को आपके मंडे है, सोमवार है, उस दिन आपकी पीटी एग्जामिनेशन आयोजित होगी। फिर तुरंत ही आपके जुलाई में का भी डेट दे दिया गया, जिसमें आपके मुख्य परीक्षा आयोजित होंगे और अगस्त में साक्षरता, इसके बाद आपकी नियुक्ति। इतनी फास्ट सभी एग्जामिनेशन हो तो कितना अच्छा रहता, नहीं? लेकिन इधर मेंस, इस बीच में पीटी, फिर मेंस, फिर इंटर, यानी एक तो वैकेंसी कम, ऊपर से इतनी टेंशन नहीं लेना है। यह जो समय है, समय प्रबंधन का है। आप अपना मैनेजमेंट कीजिए, समय का प्रबंधन कीजिए और उस हिसाब से यदि तैयारी करेंगे तो कंफर्म रहिए, सुनिश्चित है कि आपकी सफलता होगी। देखिए, एक चीज़ है, यदि हम कहें कि जो जिंदगी है ना, वो सभी को अवसर देती है। मेरा यह मानना है ना कि जिंदगी सभी को अवसर देती है। सवाल यह है, क्या आप उन अवसरों का पहचान कर स्वीकार करते हैं या नहीं? उसका वांछित प्रयास कर किए कि नहीं? उतनी मेहनत के साथ आप उसमें लगे कि नहीं जितनी ज़रूरत थी? आप उस अवसर को पहचान कर उस अवसर के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए, उसकी बेहतर रणनीति के साथ उसमें लगे कि नहीं लगे? यदि कहीं कुछ भूल हुआ तो उसका आप विश्लेषण किए कि नहीं किए? यदि आप इन सभी चीज़ों को गौर करके आप अध्ययन में यदि जुटे हैं तो श्योर रहिए आपकी रिजल्ट आएगी। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बना के उस पर अध्ययन कीजिए, आप बेहतर रहेंगे। ठीक, देखिए, मेन चीज़ें हैं कि अब पढ़ा जाए तो क्या क्या पढ़ा जाए। जो गलती जेपीएससी की पीटी में आपने किया वो गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपके पास 30 से 35 दिन है, पर्याप्त समय है। हम दो चीज़ बताएंगे जो पढ़े हैं उनके लिए भी। आप यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 में जैसा कि देखें कि इतिहास, जो भारतीय इतिहास है वो, और भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो। इसके बाद आपके इसमें रहेंगे भारत और विश्व के भूगोल, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड जो इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपके रहेंगे जो झारखंड स्पेशल के इतिहास है, भूगोल है, यहाँ की कला संस्कृति है और यहाँ की अर्थशास्त्र स्पेशल, यही इतने आपको देखने हैं। वहीं पेपर 2 में जो है आप देखते हैं कि 3 सेक्शन को बांटा गया है, जिसमें आपके झारखंड करंट अफेयर्स हैं, इसके बाद साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके बाद आपके आ जाते हैं रीजनिंग। ये 3 सेक्शन है। अमूमन 30 से 35 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे सभी। बाकी इधर जो 5 सेक्शन है, 15 से 20 क्वेश्चन इस सेक्शन। अब हमारा टाइमिंग होनी चाहिए। रीजनिंग आपका जो भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, वहाँ आपका गुण होना चाहिए। डेली आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। साइंस का कोई भी किताब आप पढ़े हो, लूसेंट पढ़े हो, उसका प्रॉपर कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहला काम कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का, यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़, कम से कम ये 3 स्टेट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाइए। ज़्यादा विश्लेषण वाले में नहीं, छोटे छोटे ऑनलाइनर के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक बार देखिए। एक बार कम से कम आप पूरे प्रश्न को बनाइए, रट जाइए। नहीं कुछ कर रहे हैं तो आपके टेबल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, झारखंड, और तीसरा होना चाहिए करंट अफेयर्स और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस।
ये 3 चीज मस्ट है, ये आपको डेली करना ही है। ठीक है, अब एक एक लेके चलते हैं। देखिए, यदि इंडियन हिस्ट्री का करते हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बनाएंगे ही, साथ ही आपके पास यदि कोई लूसेंट है उसका एंशियंट मिडावल वहाँ से कर लीजिए, आप किए भी होंगे, बस वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़े हैं तो उसका रिवीजन कर लीजिए। यदि स्पेक्ट्रम आप पढ़े हैं तो अब नहीं पढ़े हैं तो अभी उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छी तरह से लगाएं। 2 चीज़ हो गया। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विश्लेषण के साथ पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले गेट एंट्री ले लीजिए। दूसरी चीजें हैं, आपका जो ज्योग्राफी का किताब, यदि महेश बर्नवाल का किताब है, सफिशियंट है, आप पढ़े एनसीईआरटी या नहीं है, आप महेश बर्नवाल का किताब यदि आप पढ़े हैं तो उसे रिवीजन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिए। इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप पतली सी किताब है, आप बहुत 2 से 2.5 घंटे में बेहतर तरीके से याद करके रिवीजन कर सकते हैं। आप लूसेंट का जो है उसको कीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए जो टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पुराना डाटा छोड़ के जो नए क्वेश्चंस हैं, तो टॉपिक हम एक अलग क्लास बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आप बेहतर करके देख लीजिए, तो वहाँ से और बेहतर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना बता दें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पकड़ के रखिए। जिस लड़कों ने पीटी में प्रीवियस ईयर को अच्छा पकड़ा, अब देखिए बेहतर पोजीशन पेपर फर्स्ट में लाया है। ये नहीं है कि नहीं किया, हुआ है। तो इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। अब बाकी आपके पास टाइम मिलता है तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी नोट्स हैं आपके, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और छत्तीसगढ़, वहाँ का छत्तीसगढ़ एमपीपीसीएस की जो भी स्टेट का क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर। साइंस का यदि आप पढ़े हैं लूसेंट अच्छी तरह से तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का हम उपलब्ध कराए हुए हैं, सफिशियंट। बाकी इसको याद करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। 1-2 अब देखिए 30 क्वेश्चन पूछता है तो 30 का गारंटी नहीं है, लेकिन इतना है कि आप 25 के आसपास रहेंगे, तो ये चीज़ कर लीजिए। डेली आप रीजनिंग बनाएंगे। अब कहेंगे सर रीजनिंग कहाँ से बनाएं? देखिए, कोई भी जो भी आपको रीजनिंग पूछे जाएंगे एसएससी लेवल के पूछे जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी है एसएससी का, उसका उठाइए, बना दीजिए। पजल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पासा से क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। तो इस प्रकार आप एक बार यदि अमूमन सभी के जो ट्रिक्स हैं एक बार जानते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीरीज को पकड़ लेते हैं, तो आप बेहतर कर लेंगे। तो इसलिए एक रूटीन बनाइए, इस सभी चीज़ों पे प्रयास कीजिए, बेहतर हो। रही बात कि झारखंड के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। झारखंड के लिए जो है आपके लिए उपलब्ध हो गया होगा आपके शहर में, झारखंड के लिए ये बुक पतली सी किताब है और 84 पेज का है। झारखंड में आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सफिशिएंट है। जेपीएससी में भी बेहतर सीट हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछने की प्रबल संभावना है। तो जो भी है आप झारखंड की सामान्य ज्ञान खंजर जो है वो आप लीजिए। और उस सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आपको कहते हैं ना, थाली परोस को दे दिया जाना, तो ये किताब वही चीज़ है, आपको परोस के दे दिया गया है, बस आपको लेना है और हट जाना है। इसमें जो सीएनटी एक्ट ये सब की धाराएं हैं बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो जो भी जैसे सीजीएल देंगे या सीडीपीओ आप देने जा रहे हैं तो इस सफिशिएंट है। इस किताब में आप देखेंगे याद करने के जो तरीके हैं, जैसे याद किया जाता है उसकी ट्रिक्स हैं, वो सभी इसमें दिया गया है। इतिहास में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं, क्या क्या डेट याद करना है, पूरा निचोड़ है ये किताब।
तो ये झारखंड के जो सामान्य ज्ञान है, जो खंजर निकाला गया है, उस किताब को लीजिए और इसको रट जाइए। डायग्राम का पूरा प्रयोग किया गया है कि कितना कैसे याद करें, मैप का पूरा प्रयोग किया गया है, और वही चीज़ें जो एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है या पूछे जाते हैं वो सभी सारी चीज़ें हैं। कितना, यदि इकोनॉमिक झारखंड की किसी प्रणाली को भी आप देखें तो बेहतर तरीके से इसमें लिखा गया है। क्या सिंचाई का क्या साधन है, कितने परसेंटेज पूछे जाते हैं, उसमें किसी संचित भूमि क्या है, तो आपको ये बेहतर तरीके से जो है इसका पूरा जो है दिया गया है। जलकुंड है, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन यदि पूछ दे कि निम्नलिखित को जल प्रपात को जो है ऊंचाई के आधार पे जो है जल प्रपात को आप क्रम में सजाएं, तो उस प्रकार के प्रश्न भी इस चीज़ में जो है यहाँ पे बना दिया गया है कि आप नए तरह के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हजारीबाग में गर्म जलकुंड है तो उसको कैसे याद करेंगे, तो बाग में सूरज ने टाइगर को हड़कावा, तो अब देखिए बाग मतलब हजारीबाग में, सूरज मतलब सूरज कुंड, इसके बाद टाइगर मतलब टाइगर पर तो वही है, हड़कावा मतलब हरहद वही है, कावा वही है, सूरज कुंड में फिर आगे डैश देखिए सर्वाधिक जल कुंड है, सूरज कुंड में 5 कुंड है, कौन कौन से, तो मतलब इस प्रकार डायग्राम के साथ दे दिया गया है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो झारखंड के जो भी 20-25 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से ये पतली सी किताब में 84 पेज 5 के पेज में आप कर सकते हैं। तो झारखंड के लिए यहाँ खत्म हो जाएगा। आपके साइंस के लिए ऑलरेडी हम बता दिए, बाकी के जो इतिहास ये सब के हैं अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाइए और उसको कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए यूडिटेरिया का आप एक बार पढ़ सकते हैं, और एसपीटी का जो प्रीवियस पीछे के साइड 500 या 400 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको आप कर लीजिए। आप देखिए 100% हम गारंटी देते हैं आपका पीटी नहीं रुकेगा, लेकिन आप इतना करके जाइए, क्योंकि किताब पढ़ने मोटी मोटी किताब से यदि सिलेक्शन हो जाता तो हो जाता, हमेशा याद रखिए। तो आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए, आपकी काम जो आप कर रहे हैं उस पर काम कीजिए। तो एक एक चीज़ पे हम बताएंगे और उस आधार पे कीजिएगा 100% सफलता। लेकिन आप जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए, एक एक टॉपिक लेके हम आपको बता देंगे, बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल हम नहीं होगा, यदि आपको कोई दिक्कत हो कि नहीं कर रहे हैं किसी टॉपिक में कितना करें, बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको सहायता करेंगे। लेकिन मेहनत आपको करना है, तैयारी आपको करनी है, हम सिर्फ बेहतर रणनीति देंगे, एक मेंटर के रूप में हम बेहतर काम करेंगे, लेकिन मेहनत आप कीजिए। और यह मेहनत यदि आप कर लेते हैं, इस अवसर को आप समझ लेते हैं, इस अवसर को यदि आप भुना लेते हैं, तो कंफर्म रहिए कि रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। और ये नहीं सोचिए कि फिर 1 महीना का टाइम देगा, मैं कैसे करूँगा, मेंस इतना होगा, बिल्कुल ईजी है, इतना नहीं है, ठीक है। LSW लेके बेहतर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए, यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझे बताइए, लेकिन रणनीति बेहतर होनी चाहिए। कल फिर हम आपको एक एक टॉपिक करके रणनीति बताएंगे और बेहतर करेंगे, ठीक है। तो इतना ही, धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताएं, लेकिन साथ ही बिल्कुल आप एक चीज़ तो हम कहते ही हैं, सही चुने, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, ठीक है। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।